जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे आई के मानव आँख के दूसरा पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग कल देखे हुए थे ह्यूमन आई के बारे में, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कुछ उसके टॉपिक बच गए हुए थे। जैसे कल हम लोग रेटिना तक देखे हुए हैं, याद है आप लोग को? उसके आगे रेटिना के आगे देखना है। कुछ आपका वो डॉट वगैरह मिलेगा, येलो स्पॉट वगैरह ना, येलो स्पॉट है, डार्क स्पॉट वगैरह है। तो आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहले एक टॉपिक ही का नाम लिख लीजिएगा, क्या? ह्यूमन आई, मानव आँख। तो इसमें हम लोग को देखना है रेटिना के बाद रेटिना पे दो तरह के यहाँ स्पॉट थे, डॉट वाला दो तरह के था। पहला था कौन सा? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट को क्या कहते हैं बताओ? कौन सा? पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु। तो इसके बारे में क्या जानकारी हम लोग को रखना है? तो ये जो पीत बिंदु सबसे पहले कहाँ पर उपस्थित है? प्लीज, ये कहाँ पर उपस्थित था? कहाँ पर था ये? रेटिना पे। ये क्या है? येलो स्पॉट जो है, ये जो येलो स्पॉट है, सबसे पहले लोकेशन देखा जाए तो ये कहाँ पर है? येलो स्पॉट कहाँ पर है? रेटिना पे। दूसरा, और ये रेटिना पे होने के कारण इसमें रॉड सेल एंड कॉन सेल की मतलब कि इसमें जो होता है मात्रा बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। मात्रा क्या है? जब मात्रा मैक्सिमम है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मात्रा मैक्सिमम है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बेहतर, बढ़िया बनेगा, साफ सुथरा बनेगा। तो इसका काम यही है कि ये रेटिना पे उपस्थित है, जहां रॉड सेल और कॉन सेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब यहाँ पर बेहतर बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला इसी प्रकार हम लोग देखे थे, एक बगल में मिला था कौन सा? डार्क स्पॉट। इसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? अंध बिंदु। तो ये अंध जो बिंदु था, ये भी कहाँ पर है जी? ये भी रेटिना पे। दूसरा देखा जाए कि यहीं से आपका एक ऑप्टिकल नर्व निकल रहा था। यहीं पे क्या निकल रहा है? और जब ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिक नर्व जो निकल रहा है, तो ये ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि भाई यहाँ से नर्व भी निकलेगा और इमेज भी बनेगा तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जब इमेज नहीं बन रहा है डार्क स्पॉट में, तो क्या कौन सेल एंड रोड सेल क्या मात्रा में सही होगा? बिल्कुल नहीं, मिनिमम मात्रा में होगा, मतलब कम होगा। इसलिए यहाँ इमेज या प्रतिबिंब नहीं बनता है। और यहीं से कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्टिक्स नर्व। कौन जुड़ा है? और यही ऑप्टिक नर्व कहाँ चला जाता है? ब्रेन में। कहाँ चला जाता है? और ब्रेन उसको रीड और ट्रांसलेट कर लेता है। तो इसी को बस लिखना है। ये तो बातें आप लोग को समझ में आई, दोनों चीज़ें। तो कई बार लोकेशन पूछेगा, कई बार ये पूछेगा कि आँख में सबसे बेहतर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना के बाद रीजन, रोड सेल एंड, और कहाँ नहीं बन रहा है? रीजन, ऑप्टिक नर्व यहाँ से जुड़ा। बात समझ में आ गई? बोला जाए यहाँ पर, लिखिए। देखिए, ये रेटिना पे उपस्थित एक पारदर्शी परत है। यह रेटिना पर उपस्थित एक पारदर्शी परत है। पारदर्शी का मतलब समझ में आ रहा है? आर पर।
परत है जिसमें रोड सेल एवं कौन सेल की अधिकता होती है। जिसके कारण पीत बिंदु पर बेहतर प्रतिबिंब बनता है। बेहतर प्रतिबिंब बनता है। जिसके कारण कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बेहतर प्रतिबिंब बस इतनी बातें याद रखना है। किसमें? येलो स्पॉट। क्लियर यहां तक? अगला देखा जाए, कौन सा था? इसको अंध बिंदु नाम से भी समझ में, अंध है तो मतलब इमेज। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कहेंगे यह भी रेटिना पर उपस्थित परत है, उपस्थित पारदर्शी परत है। पारदर्शी परत है जिसमें रोड सेल एवं कौन सेल की मात्रा बहुत कम होती है। जिसके कारण अंध बिंदु में प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अगला देखा जाए, इसमें एक लाइन और, अंध बिंदु से ही ऑप्टिकल नर्व निकलता है जो कि मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो अंध बिंदु से ऑप्टिक नर्व निकलता है। अंध बिंदु से ऑप्टिक नर्व निकलता है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोग को? डार्क क्वेश्चन कहाँ से बनेगा यही समझ में। क्लियर इमेज और दूसरा सबसे बेहतर इमेज कह सकते हो, और रॉड सेल कौन सेल की अधिकता कह सकते हो, और यहाँ से जो ऑप्टिकल नर्व निकलता है। इसके बाद आपका आएगा लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस हम लोग ऊपर से स्क्लेरा देखे, कोरोइड देखे, रेटिना देखे, और आपने ये येलो स्पॉट देखा, और क्या देखा? डार्क। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? देखो लेंस के बारे में समझते हैं। लेंस पता नहीं कैसे खांसी आ जाता है। अच्छा, लेंस का क्या काम है जी अपने आंखों में? हाँ,
जनरल काम आप लोग बताना चाहे तो क्या कर रहा है? आई लेंस क्या कर रहा है? अच्छा, लेंस का मेन काम देखना, वो लाइट का कन्वर्जिंग करना रेटिना पे, तब जाके इमेज बन जाना। जो लाइट है रेटिना पे कन्वर्ज कर रहा है और वहीं पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, वो रेटिना से जुड़ा आपका ऑप्टिकल नर्व कहाँ चला जा रहा है? मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क एक सिग्नल और सिग्नल करके रीड और ट्रांसलेट, तब जाके आपको इमेज दिखाई देता है। मेन काम यहाँ से जो हो रही है, जो लेंस है, ये अपनी लेंस है। यहाँ पर मैंने बताया था बाहर कौन से मीडियम, बाहर कौन सा मीडियम? एयर होगा। अरे बाहर अभी आँख के पार क्या है? एयर होगा, और अंदर जो होगा लिक्विड टाइप का होगा। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? विरल माध्यम, क्या बोलते हैं इसको? रेयर ना, रेयर बोलते हैं ना। विरल क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। ये क्या होगा? लेंस है, सघन है, डेंस है, तो क्या बोलेंगे? डेंस, यानी सघन। और फिर ये क्या हो गया? रेयर यानी विरल माध्यम। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है? लाइटिंग। क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो आगे पहले बैठा भी होगा, वो भी काम में लगा है भाई। यहाँ पर वो भी तो लगा है काम में, कॉर्निया। शुरू में आपने देखा, अरे यहाँ कॉर्निया भी तो अपना काम लगा है। आपने लिखा होगा कॉर्निया भी लाइट का कन्वर्जिंग कर रहा है रेटिना पे, देखा या नहीं उसमें? तो यहाँ पर कॉर्निया, उससे बाहर लाइट आ रहा है, ये भी कन्वर्जिंग कर रहा है। और यही लेंस क्या कर रहा है? लाइट को कहाँ पर? रेटिना पे। रेटिना पे क्या करने का काम कर रहा है? कन्वर्जिंग करने का, जिससे क्या बन जा रहा है आपका? इमेज। और ये हमेशा इमेज जो बनता है रियल, क्या बोलते हैं इसको? रियल और इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड और स्मॉल यानी डिमिनिश। डिमिनिश ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्या बोलेंगे? स्मॉल कह दीजिएगा, क्या बोलेंगे? ये चीज़ें यहाँ से ब्रेन, सॉरी क्या होगा? हाँ, ऑप्टिक नर्व, और यहाँ से ब्रेन, और ब्रेन रेड। ये काम था जो आपने पहले देखा इस चीज़ों को। तो यहाँ पहले कॉर्निया में एंट्री किया, लेंस भी डाइवर्ट। कई बार यही लेंस में दिक्कत आने के कारण इसको कन्वर्ज पहले कर दे रहा है यहीं पर, और कई बार पार कर दे रहा है। तो वही तो आप पढ़ते हो, निकट दृष्टि दोष और दूर मायोपिया और हाइपर। एक होता है प्रेस मायोपिया, ये बुढ़वन लोग को हो जाता है। मतलब कई बार उनकी सेलियरी मसल्स अच्छे से काम नहीं करती, कभी पहले बना देगा तो नज़दीकी वाला नहीं दिखाई देगा, कई बार वो बाद में दूर फेंक दिया तो दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें दोनों लग जाता है, उत्तल और अवतल। उत्तल और ये अवतल है। अरे ये क्या है? ये क्या है? कंफर्म। ये कॉन्वेक्स, ये क्या कहता है ना, ये चीज़ों को लगाते। देखते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें तो यह आँखों से प्रवेश प्रकाश को रेटिना पे क्या कर रही है? केंद्रित करने का काम कर रहा है। लिखा जाए, ये जो लेंस है, सबसे पहले तो लिखेंगे यह एक पारदर्शी परत है। यह आँख का पारदर्शी परत है। आर पार हो जाएगा ना, जो आँख में प्रवेश प्रकाश को रेटिना पे केंद्रित करता है। आँखों से प्रवेश प्रकाश
को आँखों से प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, जिसके फलस्वरूप रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जिसके फलस्वरूप रेटिना पर प्रतिबिंब बनता। तो हमारे यहाँ जो आई लेंस है इसका एक ही काम है, वो काम हम लोग देख पा रहे हैं कि सर ये जो लाइट आ रहे हैं, मतलब काम बहुत सारे हैं, मेन जो है जो प्रकाश आ रहे हैं इसको क्या कर रहा है, रेटिना पे केंद्रित करना, और तब जाके हमारे रेटिना पे बेहतर इमेज बन पा रहा है। इसको बना ही लो ना, 1 मिनट लगेगा, वहाँ दिखाओ, इसके बगल में ही दिखाओ, बस इतना बनाइए, बना ली। बाकी हम देखते हैं वो पुपिल के बारे में, बस इतना ही लिखना, फिर दिखाया। और यही रेयर टू डेंसर टू रेयर जो हो रहा था, क्या कहते इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन। अच्छा, इसी आई में हमने देखा, यहाँ पर ऐसे लिखला था, याद है, नाम बताओ, ये सिलियरी मसल्स। बताओ इसका क्या काम है, सिलियरी मसल्स का क्या काम, दोनों वही नाम है ना, क्या काम होगा बताओ, ये सिलियरी मसल्स का क्या काम कर रहा होगा। फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स इन ह्यूमन आई। नहीं, देखो, ये सिलियरी मसल्स का जो काम होगा, जब कई बार ये लाइटिंग पहले ही कन्वर्जिंग होने जा रहा होगा या पहले ही केंद्रित होने जा रहा होगा, तो ये काम क्या कर रहा होगा, ये लेंस को थोड़ा सिकुड़ दिया होगा, या बहुत बाद में बन रहा होगा, तो इसको, बात समझ में आ रही है आपको, हमारी जो लेंस है यहाँ पर मसल्स है जिसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, जब ये कई बार लाइट आ रही है और ये लाइट रेटिना से पहले ही केंद्रित करने लग रहा है, तो भाई इसको कम करो, क्योंकि लाइट कहाँ लेके जाना है, तभी तो इमेज क्लियर बनेगा, नहीं तो पता चलेगा भाई इसको निकट देती दोस्त हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार यही लाइट जाके क्या कर रहा है, रेटिना के बाहर मिला रहा है, भाई इसको बढ़ा दो, और बढ़ाएगा कौन, सिलियरी। मतलब ये मांसपेशिया का काम क्या है कि जब प्रकाश को नियंत्रण करने का काम कर रहा है, उसके आधार पर लेंस को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, लेंस को क्या कर रहा है, बात समझ में आ रही है। इसके बारे में लिखा जाए, इरेज करें इसको। और यही जब एज ढलने लगती है तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी सिलियरी मसल्स काम, तो कई बार ये ना लाइट कन्वर्जिंग के समय ना सिकुड़ रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ना इलोंगेट कर रहा है, और यही कारण से उनमें देखना बाइक फोकल करके उनमें लेंस लगता है, उत्तल अवतल दोनों लगता है, देखे हो कि नहीं बुढ़ापा में। हम लोग देखेंगे तो उसमें पता नहीं एकदम ऊंच खाल होकेगा जमीनिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम जमीन ऊंच खाल लगता है। और जो बच्चा है, जो जवानी में एक चश्मा लगता है, वो हमेशा लगता है निकट दृष्टि दोष का, समझ में रहा है, वो लगेगा किसका, तो अवतल का, ऐसे भी आता है। और जो बुढ़ापे में लगना स्टार्ट करते हैं तो उत्तल का। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है। नहीं तो पहले बताओ, पहले बच्चा का समय पहले आएगा कि बूढ़ा का, जवानी पहले आएगा, तो पहले अ आता है कि उ आता है, तो दैट्स क्लियर। बाद में क्या आता है, तो पहले अ आ रहा है तो क्या होगा, जवानी, नहीं, अब बाद में उ, तो बूढ़ा लोग।
तो ऐसे मतलब याद करिएगा तो नहीं भूल सकते जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी उसमें कंफ्यूजन आने वाला चीज़ आ ही जाती है ना। तो देखा जाए सेलियरी, इसको मिटाएं, हमरो लग गया है चश्मा, बड़ा समस्या, पहनने का मन है, जब जाते हैं कहता चश्मा नहीं लगाए हो, हम बैठ मार दे निके नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला सिलियरी मसल्स, सिलियरी और घरे वाला को पता नहीं रहता है इसको क्या है ना है, तो बोला है कि बोला जाता है वो फैशन वाला चश्मा है और सबको नहीं लगाना है, नहीं तो वो खराब हो जाता है, समझ में आ रहा है। और छोटका टिरावा रहता है, कहता है दे ना देखी देखी, हम गए महाराज वो फैशन वाला है, खाली पार्टी में जाते समय लगाना है, शादी ब्याह वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिलियरी मसल्स हो जाएगा, कौन सा सिलियरी, तो काम तो समझ में आ ही गया, क्या लिखा जाए इसमें बताओ, लिखो इसमें यह ह्यूमन लेंस को आवश्यक मात्रा में प्रकाश के लिए या रेटिना पर लिख रही हैं क्या जो बोल रहे हैं, हाँ हम बोल रहे हैं फिर से लिखना है ना, चलिए देखो लिखो यह मांसपेशियाँ, हाँ दम काट देना बढ़िया से, यह मांसपेशियाँ लेंस के दोनों ओर लगी होती है, यह मांसपेशियाँ लेंस के दोनों ओर लगी होती है, जिसका कार्य रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए लेंस को सिकुड़ना और फैलाने का काम करता है, लेंस को सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करता है, लेंस को सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करता है। इतना 3 लाइन में भी मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगा, वो तो ऐसे ही समझ में आ गया, इसे लिखवाते हैं आप लोग को। मेन काम समझ में आया कि कहाँ पर लगा रहता है, लेंस के दोनों छोर पे, दोनों किनारे पे लगा है, और क्या काम कर रहा है, प्रकाश को रेटिना पे केंद्रित करने के लिए कंप्रेस और इलोंगेट। जब लग रहा है कि नहीं पहले कर रहा है तो बढ़ा दो, और बाहर फेंक रहा है तो कम कर दो। बात समझ में आ गई। अगला देखा जाए पुपिल आइरिस, है ना, पहला देखो ना, दोनों लगभग सेम ही काम है। पहले लिख लेना आइरिस, या पहले लिखो पुपिल, क्योंकि आइरिस में थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन जाएगा ज़्यादा, मेलेनिन चला जाएगा, कलर चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। तो पहले लिखो पुपिल। तो पुपिल हमने देखा था कहाँ है, जो बीच में ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, एकदम छोटा सा ब्लैक वाला, वही पुपिल है। इसका काम क्या है लिखेंगे इसमें, देखो पहले काम समझते हैं। ये लेंस है, ये लेंस के यहाँ पर ये क्या है, ये वाला ब्लैक वाला क्या है, हाँ पुतली, कठपुतली, हाँ क्या बोलते हैं कठपुतली किसको, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको, नहीं जानते हो, काम आता है कि नहीं आप लोग को। चलो यहाँ पर मत बर्बाद करना कोई की जिंदगी तुम लोग। चलो यहाँ देखो, हम इसको विवाद नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये पुपिल हो गया, क्या हो जाएगा पुपिल। तो ये जो पुपिल है, पुतली, ये इसका मेन काम है कि जब अधिक मात्रा का प्रकाश होगा, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा का प्रकाश है, तो हमारा पुपिल छोटा हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक मात्रा में प्रकाश को लेना चाहता है। और वही अंधेरा रहेगा जहाँ प्रकाश की मात्रा कम होगी, यही पुपिल क्या हो जाएगा,
बड़ा। बस इसका यही काम है कि प्रकाश को जो एंट्री करवाना है, जब कम मात्रा की प्रकाश है तो उस पुपिल को क्या करना है, बड़ा। अरे बड़ा होगा तो ढेर प्रकाश जाएगा और छोटा हो जाएगा तो कम जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये पुपिल क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रकाश है, मान लो बहुत ज्यादा है तो उस स्थिति में इसको क्या करेगा, छोटा, अब बहुत कम है तो बड़ा। बस यही काम है इसका, मतलब प्रकाश को क्या कर रहा है, एंट्री करवा रहा है। प्रकाश को क्या करवा रहा है, एंट्री करवा रहा है। तो लिखा जाए इसके बारे में, बोले देखो यह एक पारदर्शी परत होती है, यह एक पारदर्शी परत होती है। देख रहे हो एकदम होती है बोले हैं, एकदम नेचर एकदम आप ही लोग पे एकदम लेके गए हैं, होती है, कठपुतली बोली है ना वे। तो यह एक पारदर्शी परत होती है जो कि आंखों से प्रकाश का, आंखों में इसे प्रकाश का प्रवेश कर रेटिना पर केंद्रित करता है। लिखनी है बेना, क्या पहले क्या बोले थे बताओ, जो कि जहां से प्रकाश का प्रवेश होता है, बस इतना ही लिखो ना, जहां से प्रकाश का प्रवेश होता है। जो कि काट दो, कितना खुश हो रहे हैं, जो कि काट दो। आप लोग भूल चुके हैं कि काटने का भी तरीका बताते हैं। हाँ, याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को बताते हैं जो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मैं भी अब इंसान पर डिपेंड करता हूँ किस तरह से उसको लेता है। तो अगला एक पहला पॉइंट देंगे, ये पता चला कि ये क्या काम कर रहा है, ये पारदर्शी परत है जिससे क्या हो रही है, इसमें प्रकाश प्रवेश। पॉइंट 1, अधिक मात्रा की प्रकाश होने पर, पॉइंट 1, अधिक मात्रा के प्रकाश होने पर पुपिल यानी पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अधिक मात्रा की प्रकाश होने पर, अधिक मात्रा की प्रकाश होने पर पुपिल यानी पुतली का आकार छोटा, मतलब कम जाएगा, प्रवेश करेगा। दूसरा पॉइंट में लिखा है, दूसरा सेकेंड पॉइंट, कम मात्रा की प्रकाश की उपस्थिति में, कम मात्रा की प्रकाश की उपस्थिति में पुपिल बड़ा हो जाता है। पुपिल यानी पुतली बड़ा हो जाता है जिससे प्रकाश आसानी से प्रवेश कर सके, जिससे प्रकाश आसानी से प्रवेश कर सके, जिससे प्रकाश आसानी से प्रवेश कर सके। बातें तो समझ में आ गई होगी मोटी मोटी, हैं। आइरिस देखा जाए, आइरिस देखो यहाँ पर जो यहाँ बनाया है ना ये चीज़ें, जो पुपिल से, यहाँ ध्यान दे, लिख लिया है ना, यहाँ ध्यान दे, जो पुपिल से यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ये आइरिस है। क्या है ये, आइरिस, आंखों की तारा, आंखों की, हाँ बिल्कुल आंखों की तारा ही कहा जाता है इसको, आंखों की तारा, ये आइरिस। ये आइरिस एक ऐसा परत है जहां से क्या है, प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा। पहली पॉइंट याद रखना, आइरिस से प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा, ये जो पुपिल का साइज को छोटा और बड़ा करने में जो सहायक काम कर रहा था, कौन कर रहा था, आइरिस। और ये एक अपारदर्शी परत है। ये कैसी परत है, अपारदर्शी। तो लिखिए इसके बारे में, इसका मेन काम यही है कि जो पुपिल था ना, इसका साइज को क्या करेगा, कम, कब करेगा, कम प्रकाश, और इसको बढ़ाएगा कब, प्रकाश कम होगा। और दूसरा, ये कैसी परत है, अपारदर्शी। लिखिए, और ये रंगीन भाग होता है, ऐश्वर्या राय याद आता है, और क्वेश्चन 6 कलर का होता है, जो दिखाते हैं आप लोगों को कौन कौन सा कलर। लिखिए इसके बारे में, पहले लिखो आइरिस, आइरिस, आइरिस। यह आंख का लिख लिए, हाँ ठीक है, लिखना ही है। यह आंख का अपारदर्शी परत है। और इससे सकबका देते हैं कि लग रहा है किसी का हत्या हो गया।
यह आँख का अपारदर्शी परत है, जो कि एक रंगीन भाग है, जो कि एक रंगीन भाग है, जो कि एक रंगीन भाग है। पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे इसका कार्य पुतली का इसका कार्य अधिक मात्रा के प्रकाश में पुतली का आकार छोटा करना और कम मात्रा के प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा करना। लिखना है इसका कार्य अधिक मात्रा के प्रकाश में, इसका कार्य अधिक मात्रा के प्रकाश में पुतली का आकार छोटा करना, पुतली का आकार छोटा करना एवं कम मात्रा के प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा करना, बड़ा करना। आप लोग कौन कौन सा रंग का आँख देखे हैं अभी तक? भूरा नीला देखे हैं और काला, ठीक। और लाल टाइप वाला नहीं देखे हैं कभी? हल्का ये गोल्डन कलर वाला देखे हैं, हेजल बोलते हैं उसको, अंबर और हेजल। हल्का गोल्डन होगा तो उसको बोलते हैं अंबर, थोड़ा सा डार्क गोल्डन होगा तो हेजल। और एक ग्रे नहीं देखे? ग्रे भूरा कलर वाला हल्का हल्का देखे है ना, वो भी ठीक है। ये कम देखने को मिलता है, हेजल और अंबर, हेजल और कुल 6 कलर में ये आइरिस होती है। लिखना है, लिखिए, इसके आगे मैं लिख देता हूँ। आइरिस का रंग आइरिस कलर टोटल ह्यूमन में जो होता है 6, कितने होंगे? 6। फर्स्ट एज जो नॉर्मल सबके अंदर ब्लैक, दूसरा नॉर्मल कौन सा आ जाता है बताओ? ब्राउन भी नॉर्मल में गिनती करेंगे? नहीं, ब्राउन। तीसरा ब्लू। ऐश्वर्या राय का कैसा है ब्राउन के ब्लू? ब्लू है ना? महाराज देख ही नहीं है क्या आप लोग ऐश्वर्या राय को? ब्लू है। वो आप लोग वो सीरियल देखती हैं जेकरा महिलाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है ना, जे पुरुष हैं सीरियल में यही चीज़ दिखाया जाता है। कभी देखना ध्यान से, आप लोग देखती हैं, जब भी देखती होंगी या नहीं देखती हैं, मैं तो जब देखती होंगी, महिलाओं को सर्वोपरि दिखाया जाता है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाया जाता है और पुरुषों को नीचे, और महिलाएं उस पर हुक्म चलाती होती है। यही कारण है कि महिलाओं को सीरियल, फिल्म में महिलाओं को नीचे दिखाया जाता है और हीरो को, और यही कारण आप देखते नहीं। रीजन समझ में आ रहा है? हमेशा नीचे की ओर हीरोइन जाएगी तो कौन आएगा? हीरो। और हीरो क्या हो गया? ऊपर हो गया। और इसमें तो दिन भर महिला घरे रहती है और देखना बहुत सजती है, सजने धवरने में तो कोई मतलब वो है ही नहीं, पूरा एकदम सजते धजते रहेगी। हैं बता रहे इसको आप अपने पे ले लेती हैं क्या इसको? क्यों? तो ऐसा क्यों? अभी नहीं बताने का मन है। देखती हैं कि नहीं आप सीरियल? क्यों? आप बताइए ना क्या मतलब उससे? देखना चाहिए, सीरियल देखा करो, बहुत बढ़िया है ना। देखो ब्लैक हो गया पहला, दूसरा कौन सा? तीसरा, चौथा जो हो जाएगा ग्रीन भी देखी हो? ग्रीन देखी हैं? देखी है कि नहीं बताइए पहले?
चलो यहाँ देखो, ग्रीन कहाँ से देख ली, बकरी उकरी ग्रीन देख ली हो। वहाँ से खिसिया जाते, पता नहीं क्यों, पता नहीं सब नॉर्मल होती है, खिसा जाते हैं। देखो सबको बोले हैं सीरियल, तो लोग एकदम चुपचाप थे, सुन रहे थे, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो मुझे लगा हाँ। चलो देखो, एक ग्रे होता है, ग्रे, ग्रीन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रे क्या बोलेंगे? ग्रे कौन सा कलर होता है? ग्रे जो हल्का हल्का मिट्टी कलर का और हल्का हल्का ब्राउन कलर का, मतलब ब्राउन का हल्का। अरे लड़कियों को तो कलर का अच्छा जानकारी होता है, और आप ही पूछ रहे हैं ग्रे कौन सा होता है। कलर की जानकारी अच्छी होती है ना, लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ग्रे, ग्रे है कुछ नहीं। अंबर, देखिए घर पे जाके सर्च करिएगा इसको, सब कलर को देख लीजिएगा। अंबर, और छठा क्या बोलेंगे? हैजल। हैजल, ये 6 कलर होते हैं, ये 6 कलर होते हैं, ग्रे, अंबर, हैजल। ग्रे, अंबर, हैजल, ग्रे, अंबर, हैजल हुआ। अच्छा, ये पता है क्यों होता है कलर? आप लोग को एक टिश्यू चैप्टर बताया गया था, उसमें जब स्किन पढ़ा रहे होंगे तो एक मेलानिन पिगमेंट बताया था, मेलानिन। हाँ, वही मेलानिन ये आपके शरीर में कहीं पर भी कलर देने का काम करता है। आँखों में भी वही मेलानिन, मेलानोसोम्स करके एक सेल होता है, मेलानोसाइट करके, मेलानोसोम्स एंड मेलानोसाइट। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो मेलानिन का क्या करता है? निर्माण करता है, और वही मेलानिन हमारे शरीर में रंग देने का काम करता है। तो ये जो कहेंगे यहाँ पर मेलानिन के कारण होता है, किसके कारण? मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट, पिगमेंट यानी रंजक, पिगमेंट ओनली त्वचा नहीं, शरीर के हर जगह जहाँ पर कलर है, त्वचा, लिप, जहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं किसके कारण हो रहा है? मेलानिन पिगमेंट। और यही जो आइरिस में कलर जो है मेलानिन पिगमेंट के कारण ही होता है। एक लाइन लिखो, आइरिस रंगीन होने का मुख्य कारण, आइरिस रंगीन होने का मुख्य कारण मेलानिन की उपस्थिति है, मेलानिन की उपस्थिति है, मेलानिन की उपस्थिति है, मेलानिन की उपस्थिति है। हो गया? अच्छा, एक ऐसे भी देखो इंसान को जिसमें एक आई अलग कलर का और एक आई अलग कलर का, टीवी में भी ऐसा कई बार ऐसे इंसान में जेनेटिक्स के कारण हो जाता है। एक आई कुछ आइरिस अलग कलर का, आई का रंग का मतलब क्या होगा? आइरिस। तो एक आइरिस कुछ अलग रंग का है और एक अलग रंग का, इसको बोला जाता है, एक नाम होता है हेट्रोमेटिया करके होता है। देखो ना, नाम लिखा हो, उसको बताओ क्या नाम है, हमें उस नाम को लिख लेना है आप लोगों को भी। तो ये चीज़ें मेलानिन पिगमेंट आप लोग को समझ में आया? मेलानिन पिगमेंट। आइए मेलानिन को भी बारे में समझते हैं। मेलानिन के बारे में समझते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। फियोमेलानिन, न्यूरोमेलानिन करके होता है, मिला नाम मिलेगा एक, मेट्रो, हेट्रोमेटिया करके होगा, हेट्रोमेटिया करके नाम होगा। जस्ट मेलानिन के बाद, आइरिस के बाद, आइरिस मेलानिन के बाद नहीं मिला है। हेट्रोकोमिया, हेट्रोकोमिया लिखिएगा, हेट्रोकोमिया, हेट्रोक्रोमिया। हेट्रोक्रोमिया के कारण क्या होता है? ऐसे व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जिसमें दोनों आँख अलग अलग रंग के होते हैं, उसे हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। लिख लीजिए इसको, हेट्रोक्रोमिया करके डैश दीजिए, उसको लिखिए। सी के बाद क्रोमिया, हेट्रोक्रोमिया।
लिखिए हेट्रोक्रोमिया लिख के डैश दीजिएगा, हेट्रोक्रोमिया लिख के डैश दीजिएगा। इस स्थिति में एक ही व्यक्ति के दोनों आंख अलग अलग रंग के होते हैं। इस स्थिति में एक ही व्यक्ति का आंख दोनों आंख अलग अलग रंग के होते हैं। हेट्रोक्रोमिया, हेट्रोक्रोमिया। उसके बाद लिखिएगा मेलेनिन। अगला हो जाएगा मेलेनिन, मेलेनिन। तो सबसे पहले बोला जाए मेलेनिन एक प्रकार का रंजक है। बोलें मेलेनिन एक प्रकार का रंजक है जिसका मेलेनिन एक प्रकार का रंजक है जिसका निर्माण मेलेनोसोम्स या मेलेनोसाइट सेल से होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये त्वचा के नीचे लिखिएगा उपस्थित त्वचा के नीचे। तो मेलानिन एक प्रकार का रंजक है जिसका निर्माण मेलानोसोम्स या मेलानोसाइट्स सेल से होता है, मेलानोसोम्स या मेलानोसाइट सेल से होता है। अगला देखा जाए इसी के अंदर केमिकल, इस मेलानिन का, ये जो मेलानिन है इसका केमिकल फॉर्मेशन कैसे होगा। केमिकल फॉर्मेशन बोला जाए तो एक टायरोमिन एमिनो एसिड होगा। देखो क्या लिखा है, टायरोमिन एमिनो एसिड केमिकल फॉर्मेशन होगा। केमिकल फॉर्मेशन जिसका नाम है टायरोमिन एमिनो एसिड। क्या नाम है बताओ, थोड़ा सा कंफर्मेशन करो। टायरोमिन एमिनो एसिड से होता है और ये है टायरोसिन, कर लीजिएगा, टायरोसिन एमिनो एसिड से होता है। जो क्या काम कर रहा है, ये कॉपर आप खाओगे ना, कॉपर, उससे आपके शरीर में ये बनता है और इससे क्या हो जाएगा, मेलानिन का निर्माण होता है। और मेलानिन होगा तो आपके त्वचा का या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में कलर देने का काम करेगा। कलर जो स्किन का, किसी का कलर वाइट है, किसी का येलो है, रेड है, ये कौन है, मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण हो जाएगा, मेलानिन के कारण। अच्छा, मेलानिन का कुछ टाइप भी होता है, इरेज करें इसको याद रख लीजिएगा। टायरोसिन एमिनो एसिड, शायद ये बीपीएससी में पूछा गया है। टायरोसिन एमिनो एसिड जो मेलानिन का फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मेशन से। टायरोसिन एस होगा कि सी होगा, एस था, ओहो हो, ठीक। टायरोसिन एमिनो एसिड, बोला देखते हैं इसमें। ये 3 टाइप के होंगे, ये 3 तरह के होंगे। एक पहला वाला नाम बताओ, दूसरा वाला का नाम है फियो मेलानिन, न्यूरो मेलानिन, न्यूरो, क्या नाम है बताओ, पहला वाला का क्या नाम है, पिया, एयू मेलानिन,
आई है सर। आयु मेलेनिन, ओहो आयु, हमको एंजाइमर होने वाला है। आयु मेलेनिन, फियोमेलेनिन और टर्म्स याद नहीं रहते, सबसे बड़ा समस्या है ना। तो आयु मेलेनिन, फियोमेलेनिन और न्यूरो, देखो ये कुछ कलर के लिए जिम्मेवार होगा, ये कुछ कलर के लिए जिम्मेवार होगा और ये कुछ कलर के लिए। आयु मेलेनिन जो होता है आपके ब्लैक एंड ब्राउन, आप देखना आपका ब्लैक हेयर होता है, क्या है हेयर, और ब्लैक और ब्राउन क्या होगा स्किन, और आई में भी देखने को मिलेगा क्या ब्लैक। तो ब्लैक और ब्राउन के लिए इयोमेलेनिन, क्या बोलेंगे इयोमेलेनिन, ये होता है पिंक, गुलाबी या रेड, गुलाबी एंड रेड। तो जो ओट होती है, ओट को लिप बोलते हैं, लिप LEEP, ठीक है LIP। और एक माँ का स्तन पे होती है जिसको होता है निपल। यहाँ पर दो कलर देखने को मिलेगा, लिप और निपल। न्यूरो ब्रेन देखो, टीवी में देखो ब्लू दिखाई देता है, ये ब्लू के लिए हो जाएगा, कौन सा कलर, ब्लू कलर के लिए, कौन सा कलर, ब्लू, ब्रेन में, नाम से ही समझ में आ रहा है। मूवी में नहीं देखो ब्लू कलर ब्रेन दिखाता, ब्लू कलर का ब्रेन देखे हो कि नहीं, हैं? हम तो भूल चुके सीरियल। चलो यहाँ पर देखो, अब गुस्साना नहीं है, अब यहाँ पर इसको लिखिए। ये रही कुछ मेलेनोसोम्स, बातें नहीं करो, लिखो इसको।